नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथोलॉजी की पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं सावन व्रत की पूरी कथा और इसका महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार का दिन उनका प्रिय माना जाता है। इस कथा को सुनने और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में सोमवार के दिन व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, विवाह और संतान की इच्छा पूरी होती है, मन और घर में शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पूरे सावन के सोमवार व्रत करते हैं उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। सावन सोमवार व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर या शिवालय में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्यु जप का जाप करें। व्रत के दिन फलाहार करें और शाम को शिव जी की आरती करें। सावन सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण वह बहुत दुखी और परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता। उसकी भक्ति भाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार के भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिससे सुनकर ना तो वह कोई खुश हुआ और ना ही दुखी। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ देर में ही
उस बालक के प्राण निकल गए। मित्र भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मित्र बालक के समीप गए तो वहां बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विरोध माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में लेकर जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सावन सोमवार का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अंत में शिव जी से यही प्रार्थना है कि ओम नमः शिवाय मेरे जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त करें। अगर आपको यह सावन सोमवार व्रत कथा और महत्व पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।